नमस्कार, आपका सी न्यूज़ की नई और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन अनलॉक को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, वही इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए दिशा निर्देश आए हैं। तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया होता, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी प्रेम सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की न्यूज़ मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज की ओर। लॉकडाउन 5 3 चरणों में अनलॉक होगा देश, जाने किस फेज में क्या खुलेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिलाधिकारी करेंगे। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे सुबह से 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। पहले चरण में क्या क्या खुलेगा? जी हां, पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है। दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत? जी हां, दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक SOP भी तैयार करेगा। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा। राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, यानी जहां अनुमति है वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इससे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। कुछ पाबंदियां पहले की तरह, जी हां, सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह सलाह भी पहले की तरह, जी हां, 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे, कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो और सैनिटाइजेशन किया जाए। लॉकडाउन के 5 चरण 25 मार्च से लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक जोड़े तो यह 75 दिन का हो जाएगा। चीन के शहर वुहान में भी 72 दिन बाद लॉकडाउन को करीब पूरी तरह खत्म किया गया था। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई, तीसरा चरण 4 मई से 17 मई, चौथा चरण 18 मई से 31 मई और 5वां चरण 1 जून से 30 जून तक। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 1 जून से टीवी और फिल्म की शूटिंग को सशर्त मंजूरी, लॉकडाउन 15 तक बढ़ाया। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में और अधिक छूट तक कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही 1 जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों को अनुमति दी है, लेकिन एक समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि रियलिटी शो के निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के 31 मई को समाप्त होने जा रहे चौथे चरण से पहले यह घोषणा की गई है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि 8 जून से आतिथ्य सत्कार सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। पश्चिम बंगाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने और 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि और अधिक छूट तथा शर्तों के साथ 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक ऐसा महसूस किया गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निश्चित क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहे। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें दोबारा खोल दिया जाए। सरकारी आदेश में कहा गया है कि विभाग और निजी प्रतिष्ठानों के सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता बनाए रखने का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दी गई छूट को वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, अगले 2 दिनों में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार, झमाझम बारिश की संभावना। जी हां, देश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के अनुसार अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है और वे ओमान व यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इससे 1 जून तक केरल के तट पर मानसून के टकराने के लिए सकारात्मक स्थितियां बनी रही। इसके बाद मानसून गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 3 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के औसतन मानसून की भविष्यवाणी कर रखी है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रही हवाओं से उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजस्थान के चूरू समेत कई इलाकों में आंधी चली, बारिश भी हुई। इससे कई दिन से परेशान लोगों को काफी राहत मिले हैं। 7 दिन गर्मी से राहत। जी हां, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में सामान्य से कम रहने के कारण आगामी 7 दिन तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 1 जून से लॉकडाउन अनलॉक, दूसरे राज्यों में आवाजाही से भी हटेगा प्रतिबंध। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले 1 महीने यानी 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वही अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी पास की इजाजत नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वही दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ विचार विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक घूमने फिरने पर प्रतिबंध रहेगा। जी हां, इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। वही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में पीएम मोदी आज तीसरी बार करेंगे देशवासियों से मन की बात। देश में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार 31 मई को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के दौरान वह तीसरी बार जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से बीते सोमवार को इस कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे। पीएम ने कहा था, आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। प्रधानमंत्री ने बीते सोमवार को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगने के लिए ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि 31 मई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। इसके लिए आप 1800117800 पर संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माई गाँव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार ने ऑफिस आने जाने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप किया अनिवार्य। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5 के दौरान प्रतिबंधों में और अधिक ढील दे दी है। इस नए चरण को 30 जून तक विस्तारित किया जाएगा। सरकार कोरोना वायरस के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कार्यालय जाने वाले के आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। सरकार ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की
त्वरित पहचान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्ति और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी लोगों को इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने की सलाह दे। केंद्र ने कहा कि कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मोबाइल में संपर्क ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य है। केंद्र ने सभी जिला प्रशासन से कहा कि वे व्यक्तियों को न केवल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे बल्कि नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करे। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को 8 जून से नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति देकर नॉन कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए राहत दी है। नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी कम कर दिया गया है। हालांकि केंद्र ने चेतावनी दी है कि विशेष प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र ने चेतावनी में कहा कि अगर कोई इन उपायों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा CRPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने शनिवार शाम को 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार आधी रात को समाप्त होगा। तो ये थी आपके लिए बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।